हाँ तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग नारे याद करेंगे, वचन एवं नारे जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दें, चाहे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दें, हर एग्ज़ाम के लिए वचन एवं नारे महत्वपूर्ण होता है। इसमें उस नारे को हम लोग याद करेंगे, अपने दैनिक जीवन के कुछ जुड़े हुए चीज़ों को कनेक्ट करके याद करेंगे, ताकि उसको हम लोग को याद करना ना पड़े, बल्कि समझ के हम लोग याद कर लिए। जैसे हम लोग का पहला टॉपिक है वचन एवं नारा। जो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रही थी, उस समय बहुत सारे महापुरुषों ने अपने अपने नारे दिए। उस नारे को हम लोग कैसे याद करेंगे, जो उसको हम लोग दैनिक जीवन के साथ जोड़ करके याद करने का प्रयास करेंगे। जिसमें हम लोग पहला नारा को देखेंगे। पहला नारा हम लोग याद करेंगे कि साइमन कमीशन। पहला नारा क्या है? साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। किसने कहा था? पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, इसको किसने कहा था? इसको कैसे याद करेंगे? जो देखिए, इसमें कहता है, इसको कहने वाले हैं लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ में एक शब्द आ रहा है कमीशन। क्या आ रहा है? कमीशन। तब बताइए, आप कहीं पे आज की डेट में कोई काम करवाने के लिए जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर कोई कमीशन लेता है, लेकिन इसको याद करने के लिए एक दैनिक जीवन के साथ जोड़ना पड़ रहा है, ताकि हम लोग कैसे उसको याद रख सकते हैं। तो कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कहता है कि चलो भाई, आपको हम काम कर देंगे, उसके बदले एक कमीशन हमको चाहिए, 10, 20, 50 जो भी कमीशन दीजिए। तो हम लोग कहते हैं ना कि कमीशन खोजता है, कमीशन खाता है। जो कि सरकारी काम कर रहा है, सरकारी काम के बदले में इसको पेमेंट मिलता है, सरकार पेमेंट देती है इसको। उसके बाद भी ये हम लोग को काम करने के लिए ही बैठा है, उसके बाद भी हम लोग से कमीशन खोजता है। इसको लाज नहीं लगता है? हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग से कमीशन खा रहा है, तो इस कर्मचारी को लाज नहीं लग रहा है। तो कमीशन खाने वाले को क्या लगता है? लाज लगता है। क्या लगता है? लाज लगता है। तो लाज शब्द किस में आता है? लाला लाजपत राय में आता है ना। तो इस चीज़ से आप जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन वापस जाओ में एक शब्द आ रहा है कमीशन। कमीशन खाने वाले व्यक्ति को क्या लगना चाहिए? लाज लगना चाहिए। तो लाज शब्द किस में आ रहा है? लाला लाजपत राय में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये नारे आपको समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गया होगा, और ये नारे को आप कभी भूलिएगा नहीं। अब चलते हैं दूसरे नारे में। दूसरा नारा है मेरे शरीर पर, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट, लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए, सरकार के लिए कफन का किल बनेगा। ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश साम्राज्य भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सरकार के लिए कफन का किल बनेगा। क्या बनेगा? कफन का किल बनेगा।
है ना। क्वेश्चन क्या है, ये 21 व्यक्ति ने कहा था, किन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर जो लाठी की प्रहार पड़ रही है, मेरे शरीर पर जो लाठी की एक एक चोट लग रही है, वो चोट ब्रिटिश सरकार के लिए या ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन का किल बनेगा। ये बात किन्होंने कहा था, इसको याद देखिए कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे अपने जीवन से जोड़ेंगे। क्या बोल रहा है कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी, पड़ी लाठी, तो बताइए आपके शरीर पर लाठी से मारा जाएगा, आपके शरीर पर लाठी से पीटा जाएगा, तो आपका पीठ क्या हो जाएगा, पीटते पीटते लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना। जब पीटते पीटते जब लाल हो जाएगा तो लाल शब्द किस में आता है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, है ना। चलिए समझ आ गया आपको। क्वेश्चन क्या था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन का किल बनेगा, और किसी व्यक्ति का पीठ पर अगर लाठी से प्रहार करेंगे तो लाठी से पीटने के बाद उसके पीठ क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो लाल शब्द किनके नाम में आता है, तो लाला लाजपत राय में आता है। मुझे उम्मीद है कि ये भी नारे आप कभी भूलिएगा नहीं, आपको याद रहेगा। तीसरा है कैर मत दो, कैर मत दो। तीसरा वचन है, तीसरा नारा है कैर मत दो। देखिए भाई, कैर के मतलब होता है टैक्स। कैर के मतलब क्या होता है, टैक्स। जो इनकम टैक्स में जो आदमी होते हैं उनका काम है कर लेना। टैक्स विभाग में इनकम टैक्स विभाग होता है, उनका काम है कर लेना। अगर मान लिया जाए कि आप इनकम टैक्स अधिकारी हैं, मान लेते हैं कि आप इनकम टैक्स अधिकारी हैं और सभी लोगों से आप कर वसूलते हैं, सभी लोगों से आप टैक्स लेते हैं, है ना। लेकिन आप कहते हैं कि सभी लोग से हम टैक्स लेंगे भाई, लेकिन एक व्यक्ति से टैक्स नहीं लेंगे। तो किससे, जो मेरा अपना भाई होगा, जो मेरा अपना भाई होगा उस व्यक्ति से हम टैक्स नहीं लेंगे। तो भाई किससे टैक्स नहीं, टैक्स किससे कर किसने ले रहा है, हर व्यक्ति से कर लिया जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति से कर लिया नहीं जा रहा है। और किस व्यक्ति से कर लिया नहीं जा रहा है, तो अपना भाई से। किससे, अपना भाई से। तब भाई शब्द किस में आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, देखिए भाई, कर किसने लेना है, तो अपने भाई से लेना है। तो भाई शब्द किस में आ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल में। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहे थे कि कर मत दो। कौन कहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहे थे कि कर मत दो। कौन कहे थे, भाई कहे थे। अब भाई से क्या नहीं लिया जा रहा है, कर नहीं लिया जा रहा है। क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि कर मत दो, सीधे ध्यान लगाना है, कर मत दो। तो कर मतलब टैक्स, टैक्स किससे नहीं लेना है, तो अपने भाई से नहीं लेना है। अब भाई शब्द किस में आता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में आता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथा नारा है मारो फिरंगी को। क्या है, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। देखिए, मारो मतलब मारना है, मारना है। फिरंगी, फिरंगी किसको बोलते थे, अंग्रेज को। फिरंगी किसको बोलते हैं, अंग्रेज को। तो मारो फिरंगी को किसने कहा था, मंगल पांडे ने कहा था। किसने कहा था, मंगल पांडे ने कहा था। इसको कैसे याद रखेंगे, मारो किसको मारना है, फिरंगी को मारना है। अब फिरंगी जब आएंगे हमारे सामने या आपके सामने अंग्रेज दिखेंगे तो कहाँ मारेंगे, गाल में मारेंगे, है ना। किसे मारेंगे, गाल में मारेंगे। तो गाल मतलब गल, तो गल मतलब क्या होता है, गाल। गल शब्द किस में आता है, मंगल में। किस में आता है, मंगल में। तो मंगल मतलब मंगल पांडे, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये वचन एवं नारे भी आपके समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। हमने याद करवाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ।
याद होगा, मुझे उम्मीद है कि हो गया होगा। तो प्रश्न क्या है, मारो फिरंगी को, क्या ध्यान में रखेंगे, मारो फिरंगी को, मारना है किसको, फिरंगी को। फिरंगी मतलब अंग्रेज होता है, अंग्रेज को मारना है, कहाँ मारना है, तो गाल में मारना है। गाल मतलब गल, गल किस में आता है, मंगल में, यानी मंगल पांडे। मारो फिरंगी को किसने कहा था, मंगल पांडे ने कहा था। अगला क्वेश्चन 5वां, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किसने कहा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। देखिए यहाँ वचन क्या है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किसने कहा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। इसको कैसे याद करेंगे, इसको अपने दैनिक जीवन से कैसे जोड़ेंगे। देखिए हिंदी शब्द है, कौन शब्द है, हिंदी शब्द है। हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर हिंदू लोग। कौन बोलते हैं, हिंदू लोग। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू लोग ही खाली हिंदी बोलते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हर कोई हिंदी बोलते हैं। मैंने समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी बोलते हैं हिंदू लोग। हिंदू रहते हैं कहाँ, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को और क्या बोलते हैं, भारत। क्या बोलते हैं, भारत। अब बताइए कि हिंदी बोलता है हिंदू लोग, हिंदू रहते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का दूसरा नाम है भारत। अब भारत किस समय है, भारतेंदु में, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, याद हो गया। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान सब का नारा किसने दिए थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिए थे। हिंदुस्तान का दूसरा नाम क्या है, भारत। अब भारत शब्द किस में आता है, भारतेंदु में, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको किसने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था, ये नारा कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। किन्होंने कहा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अब देखिए इसको कैसे याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, देखिए इसको मैं एक कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी ये है कि आप राम जी का भक्त हैं, राम जी का भक्त हैं, राम जी का आपने पूजा करवाया, जैसा भी देखिए अयोध्या में हुए थे। तो राम जी का पूजा हुआ, तो राम जी का प्रसाद बट रहा था। पूजा हुआ भाई, तो लंगर तो बटेगा ना, प्रसाद बटेगा ना, प्रसाद बट रहा था। तो उस पूजा में जो प्रसाद बट रहा था, उस समय कोई व्यक्ति आए और व्यक्ति आ करके उस राम जी के प्रसादी में कोई आके विष मिला दिए। कौन, क्या मिला दिए, विष मिला दिए। विष मतलब जहर, जहर मिला दिए। अब बताइए कि जो राम जी का पूजा करवा रहे थे, राम जी का पूजा करवा रहे थे, तो उस पूजा का जो कमेटी का जो सदस्य लोग हैं, वो जब देख लेंगे कोई व्यक्ति मेरे प्रसाद में आकर जहर डाल दिए हैं, तो व्यक्ति, पूजा का जो कमेटी का जो सदस्य लोग हैं, वो क्या उस जहर मिलाने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे, नहीं, बल्कि उसे दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे, है ना। अब पीट पीट करके क्या करें, उसको सर फोड़ देंगे। पीट के क्या करेंगे, सर फोड़ देंगे। यानी कमेटी के लोग हैं जो तमन्ना बना लिया, इच्छा बना लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया कि हम आज इसको तमन्ना मिटा के छोड़ेंगे, आज इसको पीट के ही छोड़ेंगे, मेरे राम जी के प्रसादी में जहर क्यों मिलाया,
है ना। यानी राम जी की प्रसादी में जहर कौन मिलाया? तो राम प्रसाद विष मिल, राम जी की प्रसादी में विष मिल मैंने विष भी आ रहा है इसमें, विष मिल शब्द में विष आ रहा है। राम जी के प्रसादी में विष मिला दिया तो कमेटी के सदस्य क्या बोला कि सर फरोशी, तुमको सर फोड़ देंगे। क्या बोला कि तुमको सर फोड़ देंगे, तुम्हारा सर फोड़ने का आज हमको तमन्ना जग गया है। आज हम दृढ़ संकल्प ले लिए हैं और वे दिल से ले लिए हैं, बिना तुम्हारा सर फोड़ने हम छोड़ेंगे नहीं। और सर फोड़ेंगे क्यों? क्योंकि तुमने हमारे राम जी की प्रसादी में विष मिला दिया है, इसलिए तुम्हारा सर आज हम फोड़ देंगे। अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसी को सर फोड़ने की तमन्ना हमारे दिल में कब जागेगा? जब हमारे राम जी के प्रसादी में कोई विष मिला देगा तब, क्योंकि हम राम भक्त हैं, हम लोग राम के मानने वाले हैं। हमारे राम भगवान के प्रसादी में कोई विष मिला दे तो उसे क्या हम लोग छोड़ेंगे? नहीं, हम आप कोई नहीं छोड़िएगा। इसलिए राम प्रसाद विष मिल, याद हो गया होगा आपको। अगला है स्वराज। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बोलता है हमारा जन्म से ही अधिकार है वो चीज़। क्या? स्वराज अपना राज का है, जो मेरा स्वराज अपना खुद का राज में रहना, अपना खुद का राज स्वतंत्र होना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? किन्होंने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन हो जाएगा? तिलक हो जाएगा। कैसे याद करेंगे इसको? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्म से ही उसके माथा पे बाल रहता है। क्या रहता है? जन्म से ही उसके माथा पे बाल रहता है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके माथा पे बाल जरूर रहता है। कोई कोई का नहीं भी रहता होगा, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। तक याद कैसे करेंगे? तो याद ऐसे ही करेंगे, इसी चीज़ को जोड़ेंगे, दिमाग में रखेंगे कि जन्म से मेरा अधिकार क्या है। हमारा जन्म से अधिकार क्या होता है कि माथा पर बाल होता है। अब बाल शब्द किस में आता है? तो बाल गंगाधर तिलक में आता है। तो आप याद रखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब जन्म से ही मेरा अधिकार क्या है? तो माथे पर बाल रहना, यानी बाल गंगाधर तिलक। क्या है? तिलक। अगला क्वेश्चन, आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। देखिए जी, किन्होंने कहा था आराम हराम है? ये शब्द कहे थे, ये नारा कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, आराम, आराम शब्द इसमें है, आराम हराम है। आराम मतलब आराम नाम का चीज़ें नहीं है हमारे लाइफ में, आराम मिलता ही नहीं है। आराम में एकदम हराम हो गया है, आराम जानवर नहीं करते हैं। तो आराम हराम किसके लिए होता है? जो घर में रहता है उसके लिए, कि जो बाहर में रहता है उसके लिए? तो जो घर में रहता है उसको तो आराम ही आराम रहता है। जो घर में रहता है वो आराम ही करता है, लेकिन जो बाहर चला जाता है कमाने के लिए उसको कभी आराम नहीं होता है। सवेरे उठना है, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी से आना है तो खाना बनाना है, खाना है, फिर सोना है, फिर सवेरे उठकर फिर ड्यूटी जाना है। उसको आराम नाम का चीज़ नहीं है, आराम उसको मिलता नहीं, उसके लिए आराम हराम है। तो आराम हराम किसके लिए? घर वालों के लिए कि बाहर वालों के लिए? तो आराम हराम है बाहर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए ना जी। तो बाहर, देखिए बाहर शब्द किस में आ रहा है? जवाहर। बाहर शब्द किस में आ रहा है? जवाहर में आ रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू। क्या आपको समझ में आया?
कि आराम हराम है का नारा किन्होंने दिया, किसने दिया? तो आराम हराम कहाँ रहता है, घर में कि बाहर में? तो आराम हराम हो जाता है बाहर में। तब बाहर शब्द किस होता है? जवाहर में, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था या किसने दिया था? देखिए यहाँ सब द्वारा जय जवान जय किसान, जय जवान और जय किसान किसने कहा था? देखिए भाई, जवान मतलब सेना, सिपाही, तो सिपाही में भर्ती कौन होता है? जो बहादुर होता है। सिपाही में भर्ती कौन होता है? जवान में भर्ती कौन होता है? जो बहादुर होता है। और किसान भी वही व्यक्ति होता है जो बहादुर होता है, जो लह कड़ी दोपहरिया में भी एक बहादुर की तरह डटे हुए, धूप से लड़ते हुए वह खेती में काम करते हैं। तो किसान भी एक बहादुर ही हैं। तो किसान अपने सीमा के अंदर के बहादुर हैं और जवान हमारे देश की सीमा पर बहादुर हैं, लेकिन दोनों तो बहादुर ही हैं। तो जब जवान भी बहादुर हैं और किसान भी बहादुर हैं तो कहने वाला कौन होगा? बहादुर ही ना होगा जी। तब बहादुर शब्द किस में आते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। कौन कहे थे? लाल बहादुर शास्त्री जी कहे थे। आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा कि जय जवान जय किसान किसने कहा था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। कैसे याद रखेंगे? जय जवान, तो जवान मीन्स क्या होता है? सेना, सिपाही, और किसान मतलब किसान, और किसान भी बहादुर है और जवान भी बहादुर है। तो इस नारा को कहने वाले क्या कोई कमज़ोर व्यक्ति रहेंगे? नहीं, कहने वाले भी बहादुर व्यक्ति ही रहेंगे। तब बहादुर व्यक्ति कौन हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नारा अगला को है, वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो, है ना। यह नारा है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। कौन कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। देखिए नारा है वेदों की ओर लौटो। किधर लौटना है? वेद की ओर लौटना है। अब वेद की ओर लौटो नारा किसने दिए थे? वचन किसने दिए थे? तो ये वचन दिए थे आपको दयानंद सरस्वती ने। इसको कैसे याद करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? देखिए वेद है, क्या है? वेद आप लोग पढ़े होंगे, वेद, वेदांग, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब पढ़े होंगे। तब वेद बंद समझ गए होंगे। तो आपको ये क्या पढ़ने का चीज़ है? अगर आपको वेद पढ़ने के लिए दिया जाए, रामायण पढ़ने के लिए दिया जाए, गीता पढ़ने के लिए दिया जाए, कुरान पढ़ने के लिए दिया जाए, अब आपको पढ़ने नहीं आवे, आपको पढ़ने नहीं आवे, तो आप क्या कीजिएगा कि हमको पढ़े लगी दे दिया है, हमको पढ़ने अबे नहीं करता है, तो हम नहीं पढ़ेंगे, लीजिए हम जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे, हमको वेद दे दिया है पढ़ने के लिए, हमको वेद पढ़ने आता ही नहीं है, तो हम जाते हैं। तो आप है जो वहाँ से लौट गए, वेद को नहीं पढ़े और लौट गए, जा रहे हैं आप लौट करके, तो रास्ते में आपके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा हो गई, आपके ऊपर सरस्वती माँ की कृपा हो गई, सरस्वती माँ ने आपको बुद्धि दे दिया, तो आपको वेद पढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्ति हो गया। और जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो आप फिर वापस वेद की तरफ लौटें। कहाँ लौटें? वेद के तरफ, वेद की ओर फिर वापस लौटें पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको सरस्वती माँ की कृपा हो गई, सरस्वती माँ ने आपको सतबुद्धि दिया, आपको पढ़ने आ गया, तो आपने है जब वापस है, क्यों
सरस्वती मान दिया क्योंकि आपको पढ़ने नहीं आया था, तो आप जा रहे थे गुस्सा करके भागल, तो आपके ऊपर सरस्वती माँ ने दया कर दिया, आपको पढ़ने के लिए सिखा दिए, तो आपने फिर वापस लौट गया वेद की ओर। तो दया किए कौन? सरस्वती माँ ने दया किए, इसलिए दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। वेद आपको पढ़ने नहीं आ रहा था तो आप वापस जा रहे थे घर, लेकिन रास्ते में ही सरस्वती माँ की दया आ गई आपके ऊपर, आपको वेद पढ़ने के लिए आ गया, फिर आप वेद की ओर वापस लौटे, वेदों की ओर फिर वापस लौटे, आपने वेद पढ़ने लगा। तो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। मुझे उम्मीद है कि यह नारा आपको समझ में आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। और इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। इस वीडियो को आप लोग है जो ध्यान से देखिए और समझिए, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा और वीडियो बनाने में मज़ा आए, मन लगाए, और हम डेली इस तरह के वीडियो आपको देंगे ताकि आपको हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदेमंद हो जाएगा। मेरा चैनल का नाम है VS टॉपिक स्टडी। इसे सर्च कीजिएगा और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि जो हम लोगों ने आपको आज समझाने का जो प्रयास किया आपको समझ में आया कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आज की वीडियो में इतना ही तक, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।